गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई और आवेश के कुछ गुण के बारे में हमने देखा था। क्योंकि हम पूरे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपके बारे में पहला हमारा लेक्चर जो था वो कूलाम के नियम पर आधारित था कि किस प्रकार से दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लगता है और उस लगने वाले बल का मान कूलाम ने किस प्रकार से ज्ञात किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं अपन कूलाम का नियम पुनः। एक मिनट। तो मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है, क्या Q1 और एक है क्या Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो R था, तो इनके बीच लगने वाला बल का एक फॉर्मूला आया था। क्या था वो? ठीक है, क्या फॉर्मूला था याद करो। उस फॉर्मूला था क्या, F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर में 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और न्यूटन, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसके बाद या इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस करा दिया था। आप अगर आप पहला लेक्चर नहीं कर पाए होंगे तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम आज बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, तो हमने स्टडी किया था एक आवेश के बारे में, एक बिंदु आवेश के बारे में हम स्टडी किए थे कि बिंदु आवेश क्या होता है। किसी वस्तु का एक गुण होता है जिसे वस्तु जब प्राप्त करता है तो वह सामान्य वस्तु नहीं रह जाता, उसके अंदर कुछ गुण आ जाता है जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, तो वो आवेश होता है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश है, एक पॉइंट पर रखा हुआ है O पर, इसका नाम है प्लस Q। तो ये प्लस Q आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर ऐसा एक फील्ड बनाएगा। ये काल्पनिक फील्ड होगा, हमें दिखेगा नहीं, परंतु हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिंदु आवेश जब अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जहां तक ये अन्य जो टेस्ट चार्ज होगा, मान लो हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्या, परीक्षण आवेश Q0, तो इस परीक्षण आवेश पर क्या करेगा, ये फोर्स लगा सकता है, एक बल लगा सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये धन आवेश है तो ये भी, अगर धन आवेश है हमारा टेस्ट चार्ज, तो इसको क्या करेगा, अपने क्षेत्र में आने से इसको रोकेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा, और यदि ये निगेटिव है तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये क्या है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है और वहां तक ही अपना इफेक्ट ये दर्शाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा क्या, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव या इफेक्ट होता है, ठीक है, पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश एक विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब
इसे हम किससे दर्शाते हैं? तो इसे शो किया जाता है, किससे शो किया जाता है? तो देखते हैं अपन, इसोजरली हम लोग ई से दर्शाते हैं। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से दर्शाते हैं। और याद रखेंगे ई जो है हमारा हमेशा एक क्या हो सी राशि होगी, इसकी प्रकृति हमेशा वेक्टर होगी। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड या परिमाण और दिशा पे डिपेंड करेगा। इसकी प्रकृति कौन सी होगी? सदिश राशि की होगी। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में सदिश और अदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी है कौन? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्चुअल में होती क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका एक डेफिनेशन हम देखते हैं पहले तो। ठीक है, क्या कि हमारे पास क्या था? एक प्लस क्यू आवेश था। क्योंकि हम स्थिर विद्युत पढ़ रहे हैं तो यह हमारा जो चार्ज है वो गतिशील नहीं होगा, एक पॉइंट पे उसको रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज का हम लोग स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो हमारा चार्ज अभी गतिशील नहीं है, एक बिंदु पर रखा है, मानो वो पॉइंट क्या है? ओ है। तो इसके चारों एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हमने पढ़ चुका है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम लोग ई से दर्शाएंगे, वेक्टर ई से। ठीक है, तो इस वेक्टर ई की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होता है? तो अगर मैं इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर बने इस विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अन्य टेस्ट चार्ज को लाता हूं, अगर हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश बोलते हैं हिंदी में इसको, तो परीक्षण आवेश होता है क्या? क्यू नॉट या क्यू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर हलाएंगे तो ये क्या करेगा? इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसके कारण कुछ बल को महसूस करेगा। ठीक है, तो ये बल यदि प्लस क्यू क्यू नॉट पर अगर एक बल लगा रहा है, क्या नाम का? एफ। तो ये एफ बल लगने वाला क्या? बल एफ, और इस परीक्षण आवेश का परिमाण क्यू जीरो, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उसके परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसे ई से दर्शाते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश हमने माना Q0 को जब प्लस Q आवेश के क्षेत्र में लाया तो एक बल का महसूस कर रहा है F, तो उस बल के परिमाण मतलब F और उस परीक्षण आवेश का परिमाण, दोनों के अनुपात को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो एसआई पद्धति में हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो E इक्वल टू क्या है, F बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है एसआई पद्धति में, न्यूटन, याद रखेंगे। और आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम, मैंने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बताया था। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करें अगर इसके विमी सूत्र की, विमी सूत्र ये भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है, डायमेंशन फॉर्मूला। तो विमी सूत्र क्या बनेगा इसके लिए जी, तो हम जानते हैं E बराबर है क्या, F अपॉन क्यू 0। तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, MLT माइनस 2, और नीचे में क्या है, आवेश। तो मैंने आवेश का विमी सूत्र बताया हुआ है, क्या AT होता है करके। ठीक है, तो A और T हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ध्यान से देखें अगर हम लोग इसको, तो M तो है ही हमारे पास, L नीचे में नहीं है, कहीं पर भी L नहीं है तो L लिखाएगा, है ना। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर T की पावर में -1 है और यहाँ पर T की पावर में क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ऊपर गया तो T की पावर में -2 और यहाँ पर 1 है, ऊपर गया तो -1, तो -1। ठीक है, -2 -1 और A की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, MLT -3 A-1। देख सकते हो -2 -1 -3 होगा, दोनों में सेम क्या है अपने पास चिन्ह है, तो दोनों जुड़ेंगे। और बड़ा कौन है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद दोनों में बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 के सामने माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या बात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इसके बारे में हम देखते हैं, डेरिवेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमें फिर से एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज +Q, और उसके हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट पर मानना पड़ेगा। मान लो पॉइंट क्या है, O है। तो ये क्या करेगा हम जानते हैं, सिमिलरली अभी देखिए इसके अपने चारों ओर क्या बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। अब ये काल्पनिक हम देख सकते हैं कि इस टाइप से होता होगा। ठीक है, अब इस O से ये R दूरी तक मान के चलो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है इस स्फीयर के अंदर, गोले के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं कि एक परीक्षण आवेश की कल्पना करूं, मैं अपने तरफ से एक परीक्षण आवेश Q0 ले लूं, तो पर जो हमारा +Q है कुछ बल लगाएगा, मतलब इसको क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करने से रोकेगा, अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर आने से इसको रोकेगा। ठीक है, तो वो है क्या हमारा, वो लगने वाला बल क्या है, मान लो F है। तो F किधर लगेगा, इस दिशा में। इस पॉइंट को तुम चाहो तो P ले सकते हो, तो OP बोल सकते हो। ठीक है, तो OP दिशा में हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक, क्लियर है।
तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे। क्या? माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है, जिससे r दूरी पर स्थित एक अन्य आवेश दिख रहा है। स्थित उस आवेश को हम बोलेंगे कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश कहेंगे? परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। माना कि एक बिंदु है हमारे पास O पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है कि वो वहां पर रखा गया है, और ये r डिस्टेंस तक एक इंटेंसिटी ऑफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा रहा है। तो हमने माना कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसको परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो। तो इसको हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर कराना चाह रहे हैं। तो क्या होगा? ये प्लस क्यू इस पर कुछ बल लगाएगा, ठीक है। तो माना कि हमने वो कितना डिस्टेंस पर है? ये r दूरी पर है। तो लगने वाला जो परीक्षण आवेश Q0 पर, ठीक है, बल क्या हो जाएगा? बल हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसको एप्सिलॉन जीरो बोला जाता है, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। पहला आवेश क्या है? प्लस क्यू। क्या है? प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस क्यू। दूसरा आवेश क्या है? इससे कितना डिस्टेंस? क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट, और दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर। क्या है? आर का वर्ग। ये है क्या? कूलाम के नियम से। ये है, उसको हमने कहाँ से लिखा? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक। ये है, क्लियर है आप लोग को? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक फॉर्मूला यहां तक हमें मिला है। क्या? इसके नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्यू नॉट पर लगने वाला बल, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम लोग कि अब हमें निकालना क्या है इससे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है? कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग आया था। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हमने फॉर्मूला देखा, F अपॉन Q0। तो F की वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q0 बाई R स्क्वायर, और नीचे में भी क्या आ रहा है आपका? Q0। देखो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है हमारे फिजिक्स के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बाई R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारे पास क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हमारे लिए, ठीक। तो आप देखें क्या आया हमारे लिए? एक फॉर्मूला आया निकल के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर, वेक्टर ना लिख के इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्या था? Q बटा
नीचे में आर स्क्वायर, और इसका मात्रक हम जानते हैं एन फॉर न्यूटन प्रति कूलाम, सी से कूलाम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गया, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, का क्या है ये डेरिवेशन, व्यंजक आ गया। ठीक है, यही हमारा एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये स्टेप के हमारे ये बहुत ही ज़्यादा आगे काम आने वाला है हमारे लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बाद। हाँ चलिए, तो यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 12th बोर्ड में, CBSE CG वगैरह में। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर सकते हो अच्छे से। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत बल रेखाएं, किसके बारे में बात करने वाले हैं डियर, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, विद्युत बल रेखाएं। क्या है, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइन भी बोला जाता है। कई जगह इलेक्ट्रिक है ना, इसको कई जगह बल रेखाएं ना लिख के क्षेत्र रेखाएं भी लिख दिया रहता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम वही चीज़ है। ठीक, तो विद्युत बल रेखाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसे ट्रिकी क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सरल टॉपिक है ये, कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, ऐसी समझ आ जाता है ये चीज़ें। ठीक, चलिए देखते हैं अपन। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई धनावेश, ठीक है, एकांक धनावेश भी लिखा रहता है, आप धनावेश भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, एकांक धनावेश लिख लो, एकांक धनावेश क्या करता है, गमन कर सकता है या गति करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज ने अपने चारों ओर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज था और इसने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा था। ठीक है, इस स्फीयर, इस गोला के अंदर। अब इस गोले में कई सारे ऐसे बल रेखाओं का जाल है, गिन नहीं सकते, कल्पना बस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम एक शो करें छोटा सा, तो मैं कुछ इस टाइप का शो कर सकता हूँ इसको। ये जैसे कि मेरे पास एक क्या है, एक कर्व है, एक वक्र है। ठीक है, ये काल्पनिक वक्र है। अगर ये मान के चलो आपका बल रेखा है, तो ये बल रेखा में अगर मैं कोई पॉइंट्स लेता हूँ, मान लो एक पॉइंट है क्या, P है, एक है क्या Q, और एक है R। तो P पर अगर हम कोई पॉइंट ले, Q R, 3 पॉइंट लिया मैंने, तो अगर मैं कोई स्पर्श रेखा अगर खींच रहा हूं यहाँ पर, टचिंग लाइन, ठीक है, तो ये टचिंग लाइन क्या करेगा, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चार्ज रखा होगा, कोई आवेश होगा, तभी तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर कई प्रकार की बल रेखाएं पाई जाती है। ठीक है, और इन बल रेखाओं पर हम किसी बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींचे, तो स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो क्या होता है,
एक काल्पनिक रेखा होती है, खींची गई काल्पनिक रेखा, जिस पर कोई एकांक धनावेश क्या करता है, गति करता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके कुछ गुणों की, तो विद्युत बल रेखाओं में कुछ गुण भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्योंकि हमें जनरली कई बार ये पूछा गया है इसके गुण क्या होते हैं करके, विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण। तो पहला जो गुण है यह जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, धन आवेश से क्या होती है, प्रारंभ। प्रारंभ का मतलब निकलना, इसका उद्गम कहाँ से होता है, पॉजिटिव चार्ज से। धन आवेश से प्रारंभ होकर ये कहाँ समाप्त करती है अपने आप को, ऋण आवेश पे, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, फिनिश करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस टाइप का हमारे पास एक क्या बनेगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होगी, वो क्या होगा, वो धन आवेश से निकलेगा। इस टाइप का बहुत सारी होगी, ये तो कुछ नहीं है, डेमो है बस। ठीक है, ऐसे हम लोग अनगिनत इसको गन नहीं सकते आप, इसकी डेंसिटी बहुत ही डेंजर होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, तो इस टाइप का आप दिखा सकते हो छो करके। ये देखिए ज़रा, मैं तो कुछ ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, और दिखा सकते हो आप। तो मैंने ये बताया आपको कि जो बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, धन आवेश से। तो धन आवेश से आपको निकलता हुआ दिखना है, ऐसा शो करना है आपको इसको, और ऋण आवेश धन आवेश से निकल रही है दिखाना है। ये देखिए जरा इस टाइप का, और ऋण आवेश में क्या करेगा, अपने आप को फिनिश मतलब इंटर करते हुए दिखाना है, प्रवेश करते हुए। और धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश की ओर गमन कर रही है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, बल रेखाओं का एक पहला गुण है हमारे पास। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास गुण है इसका, दूसरा गुण जो है क्या है कि एकल आवेश के लिए, इसके लिए एकल आवेश, ठीक है, एकल आवेश के लिए क्या होता है, सिंगल चार्ज के लिए एकल आवेश, एकल आवेश के लिए यह अनंत से निकलती है। कहां से, अनंत से। इसका लोकेशन नहीं पता अपने को, तो अनंत से निकलकर अनंत पे समाप्त करती है अपने आप को, अनंत पर क्या होती है, समाप्त होती है। अनंत से निकलकर अनंत पर समाप्त होती है। ये क्या है, हमारा दूसरा है। इसका अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो छोटा सा देख सकते हैं, डेमो टाइप का। क्या डायग्राम रहेगा इसका, छोटा सा बहुत ही। ये देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है जी। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज से अगर हम इसको शो करें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से हम क्या करेंगे, इन बल रेखाओं को निकलते हुए दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारी ऐसी रहेंगे, एक नहीं कई सारे। ठीक है, तो कुछ दिखा देते हैं निकलते हुए इस टाइप का। ये क्या है, एक गोले के समान रहता है हमारा चार्जेस जो है, और ये ऐसा निकलते हुए दिखाएगा एकल चार्ज के लिए। सिमिलरली आप लोग ना ऋण आवेश के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए भी दिखा सकते हैं। ठीक, किस टाइप का रहेगा उसका, ये आपके पास आ गया निगेटिव चार्ज, और ये बल रेखा ऐसा, इनको दिखाना है। ये देखिए जरा इस टाइप का कुछ। हाँ, अब बल रेखा को इंटर करते हुए दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा जरा। निगेटिव चार्ज में हमेशा बल रेखाएं क्या करती है, प्रवेश करती है, और पॉजिटिव में निकलती है। ठीक, तो इस प्रकार से एकल आवेश की बात करें, ठीक है, तो अनंत से निकल के अनंत पे समाप्त होती है। दो आवेश रहेगा तो उसके लिए मैंने बताया है कि दो आवेश अगर है, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, निगेटिव है, तो धन से निकल के ऋण पे खत्म होगी वो। ठीक है, बट सिंगल आवेश के लिए अनंत से निकलकर अनंत पे खत्म करती है। ठीक है, आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही
नष्ट किया जा सकता है। इसका एक प्रूफ है बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है आपका, क्या है वो, ठीक, बल रेखाएं जो होती हैं, ठीक, बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई क्या, स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको दर्शाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है, दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। ये हम याद रखेंगे। अगर मेरे पास, ठीक है, कोई क्या है ऐसा बल रेखाएं हैं, इस पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, मान लो पॉइंट है क्या, P, क्या है P, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर हमने एक चार्ज मान लिया क्या, प्लस Q, क्या मान लिया, प्लस Q। अब प्लस Q पर अगर मैं कोई क्या कर रहा हूं, ऐसा टचिंग लाइन शो कर रहा हूं, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, EQ के द्वारा लगने वाले जो बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को शो करेगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। बल रेखा है ये जो किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी होंगी। अब कोई भी स्पर्श रेखा मैंने इस फोर्स लाइन पे बल रेखा पे खींच दिया, तो वो बल रेखा के पर क्या दर्शाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में शो करेगा उसको दर्शाती है, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, चौथा, मतलब फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो क्या है कि यह बल रेखाएं जो होती हैं, बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती है, लचकदार मतलब फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, डोरी के समान होती है, डोरी, डोरी समझते हो, रस्सी, ठीक है, डोरी के समान होती है। इसे एक लचकदार डोरी के समान होती है, जैसे कि रबड़, उसको कभी बल लगाओगे विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बड़ा हो जाता है, उसको हटा देने से वो फिर से छोटा हो जाता है, ठीक है, उसी के समान इसको भी माना गया है, ठीक। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट पे अगर मैंने कोई चार्ज रख दिया दैट इज प्लस Q। अब इसके पास अगर मैं कोई अन्य चार्ज, टेस्ट चार्ज है, मान लो परीक्षण आवेश है Q0, इसको अगर मैं ला रहा हूं, ये भी पॉजिटिव है मान लो, तो क्या करेगा, इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, तो यहां से क्या होती है, ऐसी बल रेखाएं निकलती है और इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, ठीक है। मतलब पहले इस Q0 के पहले कुछ नहीं था, Q0 के पहले कुछ नहीं था, परंतु जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करना चालू किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन, Q0 इंटर करना चालू किया, Q0 के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके क्या निकल गए, बल रेखाएं आगे बढ़ी और इसको क्या कर रहा है, इंटर करने से रोक रहा है। मतलब पहले क्या था, सिकुड़ा हुआ था, ठीक है, इसकी लेंथ कम थी, अब जैसे ही अपने पास क्या देखा, सिमिलर चार्ज को, समान या सजातीय आवेश को देखा, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। जस्ट अपोजिट ऐसा भी तो हो सकता है क्या, कि अगर मैं, ठीक है, क्या करूं, O को, ठीक है, O को क्या कर दूं मैं, O पर एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं, चलो
O पर प्लस चार्ज ही है। अभी अपने चारों ओर क्या बना लिया जी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी निगेटिव चार्ज को अगर ला रहा हूं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास, मान लो ये R तक फैला हुआ है, तो ये अंदर जब आएगा तो क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा। क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, मतलब ये क्या था, जब फैल गया, इसकी बोल सकते हैं जो बल रेखा है इसकी लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि। लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। कब बढ़ी, सजातीय आवेश के लिए। सजातीय आवेश के लिए इसकी लंबाई बढ़ गई। लाइक चार्ज के लिए सजातीय आवेश जब देखा तो इसने अपने यहां से क्या निकल गई, बल रेखाएं निकली और उसको वहीं पर रिपल कर रही है। परंतु जैसे ही हम देखें विजातीय आवेश के लिए, अनलाइक चार्ज के लिए, तो विजातीय आवेश की बात करेंगे अनलाइक चार्ज की, तो अनलाइक चार्ज को जैसे ही अपने आसपास देखा, इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, ये खींच रहा है। क्या कर रहा है, अपनी ओर ये खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल रेखाएं फैली हुई रही होगी ऐसा, वो क्या हो गई, क्या हो गई भाई, सिकुड़ गई। क्या हो गई, सिकुड़ गई। देखो क्लियर है। तो विजातीय आवेश के केस में क्या होती है, बल रेखाओं की लंबाई क्या हो जाती है, घटती है। और सजातीय आवेश के केस में क्या होता है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। सजातीय आवेश की लंबाई बढ़ती है और विजातीय आवेश की लंबाई घटती है। क्लियर है आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, 5th पॉइंट अगर हम लोग देखें तो पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि किसी चालक के पृष्ठ पर, किसी चालक के पृष्ठ पर बल रेखाएं जो होती है, बल रेखाएं क्या होती हैं, अभिलंबवत होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभिलंबवत होती है। ठीक है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, कोई चालक है, मान लो जाए एक तुम्हारे पास क्या है, ऐसा आयताकार कोई सोने मतलब किसी धातु का बना हुआ कोई चालक है, तो इसमें जो बल रेखाएं होगी वो कैसी होगी, ऐसा परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसी आ रही होगी और ऐसी निकल रही होगी। इसको हम लोग आगे विद्युत फ्लक्स वगैरह के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया इसके बारे में भाई, छोटा सा चीज है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, छठवा जो है वो क्या होती है कि चालक के अंदर बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कहाँ नहीं पाया जाएगा, चालक के अंदर में। मतलब कि अगर हमारे पास क्या है, ऐसा कोई चालक है, तो चालक के सतह पर तो लंबवत होंगे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का बहुत सारे होंगे ना, गिन नहीं सकते इसको, परंतु अंदर में कोई बल रेखाएं नहीं रहेगी। ठीक है, नो फोर्स लाइन। ठीक है, कोई फोर्स लाइन अवेलेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अंदर में अगर बल रेखाएं ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, यहाँ जीरो, क्योंकि बल रेखाएं अगर है तभी तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगी यहाँ पर। तो चालक के अंदर जब अगर बात करें, अगर बल रेखाएं अवेलेबल नहीं है तो इस केस में हम क्या कहेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये जनरली हम लोग अगर बात करें गोली वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको ऐसा दिख रहा है, कोई गोली चालक है मान लो ऐसा। ठीक है,
तो गोली चालक जो होता है इस टाइप का, अगर हमें दिख रहा है ऐसा कोई चालक, देखो ये दिख रहा होगा, ये पूरा क्लोज होना चाहिए ना, ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इसको मैं कुछ आवेश दे देता हूँ प्लस क्यू, तो ये पूरा सरफेस पे रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा? पूरा सरफेस पर। अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होगा, कोई भी आवेश होगा कि अंदर में नहीं, ठीक है। चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। और हम जानते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, फॉर्मूला अब भी पढ़े हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को ये बताइए Q बराबर क्या हो गया? जीरो अंदर में। तो Q बराबर जीरो, तो E बराबर में मैं क्या लिखूंगा जी? जीरो। देखो ये हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा। चलिए ठीक, आगे हम इसको गॉस थ्योरम में और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7th नंबर प्रॉपर्टी की, बहुत ही स्पेशल है ये भी, इससे बहुत बार इसको पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। ये जनरली बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। 12th बोर्ड में अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है ये वाला। क्या है इसके बारे में, क्या जान सकते हैं हम लोग कि दो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? अगर दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब काटेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक प्रतिच्छेद बिंदु पर, हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, अभी देखेंगे हम लोग। एक प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं या दो प्रकार का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, दो दिशाएं प्रदर्शित होगी जो कि क्या है? संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, इतना सारा लिख डाले, अब क्या होता होगा ये भी प्रश्न आ रहा होगा आपके मन में, तो चलिए देख लेते हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए, चलो देखते हैं अपन। तो अगर हम बात करें, दो बल रेखा है, मान लो एक बल रेखा ये है और एक बल रेखा क्या है? ये कहीं से आया, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है। कट करने से हमें देख पा रहे हैं आप लोग, एक प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहा होगा यहां पर, मान लो वो O है, और O पर अगर मैं कोई चार्ज मानता हूं, ठीक है, क्या माना मैंने? एक चार्ज Q। अब देखिएगा जरा, अगर मैं यहां से कोई स्पर्श रेखा लूंगा तो ये इस पॉइंट एक ही है, पॉइंट क्या है? एक ही है, परंतु एक डायरेक्शन इधर बनेगा और एक डायरेक्शन इधर बनेगा। तो एक ही बिंदु पर तो एक ही प्रकार का विद्युत क्षेत्र मिला था ना, हमने देखा था कि माना हमने क्या लिया था, O पर एक प्लस Q आवेश है, ऐसे R दूरी पर एक Q आवेश, Q नॉट आवेश है, ऐसे करके माना था ना हमने। तो क्या निकाले थे व्यंजक? E बराबर क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर, यही आया था। तो एक ही बिंदु के कारण अन्य चार्ज पे एक ही इंटेंसिटी मिली थी, एक ही डायरेक्शन पे मिल रहा था। ये हमारा क्या था? O था, और ये क्या? P था। तो OP दिशा में मिल रहा था ये, ठीक है। एक ही दिशा में शो करेगा एक बिंदु इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को।
बट यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर ये कट किया एक दूसरे को, ऐसा काट दिए तो एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही है और एक ही बिंदु पर एक ही आवेश रख सकते हैं हम लोग, कई आवेश थोड़ी रख पाएंगे। तो एक आवेश के कारण और एक ही प्रतिच्छेद बिंदु के कारण हमें एक ही प्रकार का क्या मिलना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ दो दो हो है, इसलिए संभव है क्या ये नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, वो क्या होगी, अपने अपने मार्ग पे चलेगी, ठीक है, कभी भी नहीं काटती है। अगर काटेंगे तो एक प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा उनके कटने के कारण, और एक बिंदु है परंतु दिशाएं दो हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए, आपको समझ आया होगा, मैं ये बोल सकता हूं यहां से। अब देखते हैं थोड़ा सा, क्या चलिए आप देखें हैं अपन नया थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं अपन। एक समान विद्युत क्षेत्र, क्या एक समान विद्युत क्षेत्र, ये क्या होता होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, किसको बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे ज़्यादा कुछ लंबा टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, जिसमें बल रेखाएं जो होगी वो किस टाइप की होगी, एक दूसरे के पैरेलल, समांतर होगी, ये इस टाइप का, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कितना भी आगे चले जाए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र एक ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी नहीं काटती, और एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु पर अगर मैं क्या करूंगा, किसी आवेश को, यहां पर है मान लो क्यू, इसको ए जगह से मेरे को ले जाना है बी पर, एक पॉइंट से बी पर, तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के हम लोग बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या होता है। तो इसमें क्या होगी, जो बल रेखाएं हैं वो उनका क्या हो जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देगी, ठीक है, इस टाइप का, ये अरेंज्ड नहीं रहेंगे, क्लियर है। तो ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र का एक डायग्राम है बोल सकते हो। तो असमान विद्युत क्षेत्र में बल क्या होती है, बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और एक समान में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, पैरेलल होती है, ठीक है, 0 डिग्री के एंगल पर होती है वो, ठीक। तो इस टाइप का हम बात कर सकते हैं। अगर हम छोटा सा एक चीज और देखें इसी में, क्या, वैद्युत द्विध्रुव, क्या देखेंगे आप, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो अगर हम दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर माने, एक प्लस और एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों ही एकदम पास में रखे गए हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2a है, क्या है, 2a। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे परिभाषा, जब, ठीक है, जब समान परिमाण के दो विजातीय अनलाइक चार्ज, ठीक है, आवेशों को
आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण लिख सकते हो इसका। हमारे पास जो एग्जाम्पल है जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, NH3 अमोनिया, तो ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो चार्जेस है, जैसे HCl की बात करें तो H+ और क्या बनेगा? Cl- जब ये ध्रुवित होगा तो। ठीक है, तो ये क्या होंगे? एकदम अल्प दूरी पर होंगे, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये हमारे के इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल है। सिमिलरली H2O हो गया, और H2O से क्या मिलेगा? H+ और OH-। ठीक है, वैसे H+ और NH2- मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता होगा? बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक पॉइंट पर हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और एक पॉइंट पर हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, और दोनों क्या है? एक दूसरे से एक अल्प डिस्टेंस पर है, दैट इज Q2 2a लिख देते हैं इसके डिस्टेंस को। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का क्या? परिमाण गुना दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। ठीक है, दोनों का जो इंटू होगा क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम की बात करें तो कोई भी एक आवेश लेते हैं, उसका परिमाण को हमेशा पॉजिटिव से ही शो करना है हमने, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 2a। तो ये 2q इंटू 2a या 2aq बोला जा सकता है इसको। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या से रिप्रेजेंट? सॉरी, P से ना। ठीक है, ये P से दर्शाया जाता है इसको। ठीक, इसका अगर हम मात्रा की बात करें, यूनिट क्या होगा इसका? तो आवेश गुना क्या है? दूरी। अगर हम बात करें सिंपली वे में, तो यहाँ पर देख सकते हो 2, तो 2 का कोई मात्रक नहीं होगा। 2a क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? आवेश। क्या है ये? आवेश। और ये क्या है जी? दूरी। तो इन्हीं दोनों से हम लोग लिखेंगे। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका मात्रक बन जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, विमी सूत्र की बात करें, विमी सूत्र सिंपल सा है। तो आवेश का विमी सूत्र अपन लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? AT। क्या होता है? AT। ठीक है, आवेश। और यहाँ पर दूरी का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी मतलब लेंथ L।
तो आप लोग देख सकते हैं, अगर विमी सूत्र वगैरह समझ नहीं आएगा तो मैंने कल वीडियो डाला है हमने, तो उस मेरे वीडियो में आप जाके विमी सूत्र के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, अभी और हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आवेश का विमी सूत्र, और ये क्या हो गया, दूरी का। ठीक है, ये किसका है जी, आवेश, और ये किसका विमी सूत्र है, दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पूर्ण रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या, m0, जो m नहीं है तो m को 0, l है, उसके बाद t भी है, और a, ऐसा लिखा जा सकता है। दैट इज आवर डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, अक्षीय निरक्षीय स्थिति और गॉस थ्योरम वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप सभी को जुड़ने के लिए मेरा धन्यवाद। अपने दोस्तों को इसको अच्छे से शेयर कीजिए। यह जो क्लास है आपका बीएससी 12th है, बीएससी है, और भी कंपटीशन एग्जाम होते, लेक्चरर वगैरह के एग्जाम में काम आएगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इन वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों वगैरह तक पहुंचाइए। धन्यवाद आप सबका।